हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की तस्वीर, उसकी कायनात पूरी तरीके से तब्दील कर उत्तर प्रदेश को मार्च 2022 तक बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत करने का जो जज्बा है, जो ड्रीम है, उसी का नाम मिशन प्रेरणा है। और मिशन प्रेरणा की जनपद स्तरीय कमान के जो योद्धा हैं, उनका नाम अगर मैं आपको बता दूं तो दोस्तों वो नाम है बीएसएसआर, बीओ, डीसी ट्रेनिंग, एसआरजी, एआरपी और शिक्षक संकुल। इन्हीं के हाथ में पूरा का पूरा मिशन प्रेरणा का दारोमदार है। इनको की टास्क दिए जाते हैं, प्रत्येक माह इन्हें की टास्क दिए जाते हैं कि आपको ये टास्क करने हैं। आते हैं, हम देखते हैं कि अक्टूबर 2020 माह का की टास्क प्रत्येक सक्षम मिशन प्रेरणा के योद्धा को कितने टास्क मिले हैं और उन्हें दोस्तों कैसे इसे करना है। दोस्तों, ये लेटर आप देख सकते हैं। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक गुणात्मक बिंद, समीक्षा बैठक 4787/2020-21 दिनांक 30 सितंबर 2020। विषय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में महोदय महोदया उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय की पत्रांक गुणात्मक विंग, समीक्षा बैठक 3758/2020-21 दिनांक 31 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के क्रियान्वयन, बेहतर समन्वयन, गैप एनालिसिस, सतत अनुश्रवण एवं अकादमिक पहलुओं के संबंध में समीक्षा के लिए माह सितंबर 2020 हेतु एजेंडा बिंदु प्रेषित किए गए थे। तत्क्रम में माह अक्टूबर 2020 हेतु प्राथमिकता के एजेंडा बिंदु, की टास्क्स एवं उक्त हेतु उत्तरदायी अधिकारी ऑब्लिक जिला समन्वयक एवं अन्य की सूची संलग्न करते हुए इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि लक्ष्य के अनुसार निर्धारित कार्य माह अक्टूबर 2020 में अवश्य पूर्ण कर लिए जाएं। संलग्न एजेंडा बिंदुओं की अधो हस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा भी की जाएगी। तो दोस्तों, ये लेटर माननीय हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने जारी किया है और ये कहा है कि जो बिंदु हम दे रहे हैं, जो लक्ष्य आपको दे रहे हैं, उसे अक्टूबर माह में आपको अचीव करना है और इसकी हम समीक्षा बैठक जब भी करेंगे तो इन बिंदुओं के सापेक्ष आपके प्रयास की भी समीक्षा होगी। तो आते हैं, देखते हैं जो की टास्क है वो दोस्तों क्या है। थोड़ा इसे जूम करेंगे और आपके सामने दोस्तों एक एक बिंदु हम रखेंगे। पहला बिंदु आपके सामने है, ये है दोस्तों ऑपरेशन कायाकल्प। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि टास्क ऑपरेशन कायाकल्प में परसेंटेज स्कूल्स वेयर 14 पैरामीटर्स आर नॉट सैचुरेटेड टू हैव कायाकल्प वर्क ऑनगोइंग एज पर IVR रिपोर्ट फ्रॉम हेड टीचर। ऐसे विद्यालय जहाँ पे अभी 14 बिंदुओं पे जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो संतृप्त नहीं हो पाई हैं। और वो कैसे जाना जाएगा? वो IVR रिपोर्ट के आधार पे वो स्कूल चिन्हित होंगे और BSS सर को टारगेट दिया गया है कि आप इसे 100% आपको करने हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है DTF रिव्यू मीटिंग। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का रिव्यू मीटिंग होता है और ये DM CDO चेयर्ड DTF मीटिंग कंडक्टेड एज पर प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फ्रॉम SPO। दोस्तों, जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की बैठक होती है जिसमें जिला स्तर के शिक्षा से जुड़े जो सरोकार से मामले हैं उसके अधिकारी इकट्ठे होते हैं। उसको DG सर यानी हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इंस्ट्रक्ट किया है कि DM या CDO की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और इसकी भी ओनरशिप दे दी गई है BSS सर को। चलिए तीसरे बिंदु पे आते हैं।
तीसरा बिंदु आपका रिव्यू मीटिंग है। इसे बीएसए सर की अध्यक्षता में हर एक सप्ताह एक मीटिंग होती है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और समग्र शिक्षा के समस्त डीसीज शामिल होते हैं। जैसा कि स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस का मार्गदर्शन है, उसी के अनुरूप मीटिंग होती है और इसे करानी है बीएसए सर को प्रत्येक सप्ताह। ये बीएसए सर की अध्यक्षता में होनी है। चौथा बिंदु एआरपी का सिलेक्शन है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन कंप्लीटेड फॉर एआरपीज, ये 100% टारगेट रखा गया है। ये भी बीएसए सर की ओनरशिप में होनी। अब डीपीओ लेवल स्टाफ रिक्रूटमेंट का मामला है। डिस्ट्रिक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट ऑफिस है, वहाँ पे जो भी स्टाफ कम हों उन्हें भरना होता है पूरी तरीके से। तो ये भी टारगेट है कि 100% भर लिया जाए और ये हाथ में बीएसए सर के है। चलिए, मानव संपदा डेटा करेक्शन, परसेंटेज ओवरऑल डेटा करेक्शन ऑफ टीचर्स ऑन मानव संपदा पोर्टल, ये भी 100% होना है, बीएसए सर के हाथ में है। अब बीपीओ लेवल स्टाफ रिक्रूटमेंट, ब्लॉक लेवल पे जो स्टाफ की कमी झेल रहा है ब्लॉक, परसेंटेज सिलेक्शन कंप्लीटेड फॉर वैकेंट पोस्ट एट बीपीओ लेवल इन ऑल ब्लॉक्स 100%, ये भी बीएसए सर के हाथ में है। अब इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स फॉर बीओ ऑफिस, बीओ का जो ऑफिस है वहाँ पे आपको करने क्या है, 3 कंप्यूटर्स के इंतज़ाम करना है और 2 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देना है और परसेंटेज ब्लॉक सेचूरेटेड, और ये सेचूरेट करना है। ये 100% बीएसए सर का टास्क है। जितने भी ब्लॉक हों वहाँ 3 कंप्यूटर देना है। कंप्यूटर के साथ साथ 2 Mbps स्पीड का डाटा कनेक्शन भी होना चाहिए। ये भी बीएसए सर के हाथ में है। अब आगे चलते हैं। डीएमएफ एंड म्यूनिसिपैलिटी फंड्स कोऑर्डिनेशन विद स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फ्रॉम डीएमएफ म्यूनिसिपैलिटी एटीसी, यस, बीएसए सर के हाथ में। एक्चुअली नगर महापालिकाओं में जो स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे जीर्णोद्धार होना है। लंबे समय से ऑपरेशन कायाकल्प यहाँ अभी नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत ही नहीं हुआ है। तो बीएसए सर को ये ओनरशिप दी गई है कि वो कोशिश करें कि वहाँ पे मीटिंग करें और म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से फंड्स को जनरेट करें। तो दोस्तों ये एक हो गया। अब आगे चलते हैं। टीचर ओरिएंटेशन, कंडक्ट एटलीस्ट 1 यूट्यूब सेशन फॉर टीचर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ डीएम सीडीओ बीएसए। एक यूट्यूब सेशन चले। वो यूट्यूब सेशन माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय हो सकते हैं, सीडीओ साहब हो सकते हैं या बीएसए साहब हो सकते हैं, और उसमें सारे शिक्षक भाई बहन हमारे प्रतिभाग करें। ये बीएसए सर की ओनरशिप में है। अब ये बीएसए सर का जो भी हेड था दोस्तों फिनिश हुआ। अब आते हैं बीओ सर का, यानी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के अक्टूबर माह का की टास्क क्या है। 11वां बिंदु से यहाँ शुरू हो रहा है। सेट टू रिपोर्ट कार्ड, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हाउसहोल्ड्स विथ हैव रिसीव्ड सेट टू रिपोर्ट कार्ड 100% बीओ लेवल पे। बच्चे अभी विद्यालय आ नहीं रहे हैं, गार्जियन को बुला करके उनका रिपोर्ट कार्ड हेड टीचर देंगे। तो ये बीओ का पूरा रोल है यहाँ पे कि प्रत्येक विद्यालय के जो एचएम हों, यानी हेड मास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक, बीआरसी से प्रत्येक विद्यालय के एचएम इंचार्ज प्रधानाध्यापक को तत्संबंधित जो भी विद्यालय हैं उसका जो है सॉफ्ट कॉपी में रिजल्ट उन्हें दिया जाए और वो एचएम इंचार्ज प्रधानाध्यापक प्रत्येक बच्चे का जो सेट 2 का रिपोर्ट कार्ड आया है उस पर रिजल्ट को उस पर भरेंगे और भरने के बाद वहाँ के गार्जियन को बुलाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए उस रिपोर्ट कार्ड को बच्चों का देंगे। रिपोर्ट कार्ड हो गया प्रेरणा लक्ष्य सूची एंड तालिका, परसेंटेज स्कूल्स विच हैव रिसीव्ड प्रेरणा लक्ष्य सूची एंड तालिका, ये भी 100% है, बीओ सर को ही करने हैं। फिर टास्क रेशनलाइजेशन, परसेंटेज स्कूल्स विच हैव रिसीव्ड प्रिंटेड कॉपीज ऑफ रजिस्टर्स एज पर द न्यू फॉर्मेट, इसे भी 100% बीओ सर को करने हैं। तो आगे चलते हैं। मंथली रिव्यू
मीटिंग होती है, बीओ सर लेते हैं विथ हेडमास्टर्स। परसेंटेज स्कूल्स वेयर एचएम हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द मंथली रिव्यू बाय बीओ, ये मोर देन 90% है। यानी बीओ जब भी मीटिंग लें खंड विकास स्तर पे तो 90% से अधिक हेडमास्टर को आना चाहिए उनकी मासिक मीटिंग में। अब टीचिंग ऑब्लिक लर्निंग मटेरियल, परसेंटेज टीचर्स, अब टीचर को क्या मिलना है, 3 मॉड्यूल मिलने हैं, टीचर डायरी मिलनी है, सहज रीडिंग बुक मिलनी है, तो ये 100% बीओ के माध्यम से अवेलेबल होगी। ऑपरेशन कायाकल्प, परसेंटेज स्कूल्स फॉर विच डीसीएफ इज फिल्ड ऑन प्रेरणा पोर्टल रिगार्डिंग 14 पैरामीटर्स। अब सारे जो भी विद्यालय हैं वो प्रेरणा पोर्टल पे वो 14 पैरामीटर्स पे जो बुनियादी सुविधाओं को लेके संतृप्तिकरण होना है वो 100% भरा होना चाहिए, बीओ लेवल पे होगा। ऑपरेशन कायाकल्प में फिर दूसरी बात हो रही, परसेंटेज स्कूल्स वेयर कायाकल्प वर्क इज ऑनगोइंग एज पर IVR रिपोर्ट फ्रॉम हेड टीचर, 100% बीओ। तो IVR रिपोर्ट के आधार पे जो भी विद्यालय चिन्हित हों वहाँ पे 100% कायाकल्प कराना है बीओ को। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षक संकुल रजिस्ट्रेशन, परसेंटेज रजिस्ट्रेशन आप शिक्षक संकुल ऑन प्रेरणा पोर्टल, जो भी विकास खंड स्तर पे शिक्षक संकुल बने हैं दोस्तों इनका प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना है 100%, और ये बीओ सर के माध्यम से ही होना है। अब आ रहा है ई पाठशाला, मीटिंग विद टीचर्स कंडक्टेड ऑन ई पाठशालाज एंड क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन इंटरवेंशंस बाय बीओ। अब शिक्षकों के साथ बीओ सर मीटिंग करेंगे और उद्देश्य क्या है, ई पाठशाला पे जो भी शिक्षक कदम उठा रहे हैं या कक्षागत वातावरण को बदलने के लिए जो भी उनको प्रयास कर रहे हैं तो वो बीओ उनका मार्गदर्शन करेंगे, ये भी बीओ के माध्यम से होना है। और ई पाठशाला के तहत उन्हें 10 हेडमास्टर से बात भी करने हैं कि ई पाठशाला के क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। ये दोस्तों बीओ का हेड फिनिश होता है। अब आ रहा है आपका डीसी ट्रेनिंग का, तो 21वां से डीसी ट्रेनिंग का चालू हो गया। दीक्षा रजिस्ट्रेशन, परसेंटेज ऑफ टीचर्स रजिस्टर्ड ऑन दीक्षा ऐप यूजिंग मानव संपदा। तो मानव संपदा से दीक्षा को मर्ज करके कितने प्रतिशत शिक्षकों ने दीक्षा ऐप को इस्तेमाल करना चालू किया है, तो इसमें डीसी ट्रेनिंग को टारगेट है 100% आपको कराने हैं। चलिए, कोर्स कंप्लीशन ऑन दीक्षा ऐप, परसेंटेज टीचर्स हु हैव कंप्लीटेड ट्रेनिंग कोर्स एज पर टीचर ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर अक्टूबर ऑन दीक्षा। तो जो भी कोर्स दीक्षा पे अवेलेबल हो 100% शिक्षकों को इसको करना है, ये भी डीसी ट्रेनिंग का हेड है। अब यहाँ पे आ रहा है कि स्टूडेंट फेसिंग कंटेंट ऑन दीक्षा, बच्चों को जो भी बच्चों के कॉर्नर से उठा करके एजुकेशनल कंटेंट दीक्षा पे भेजा जाता है, तो स्टूडेंट्स या उनके गार्जियन हु हैव डाउनलोडेड दीक्षा ऐप एंड आर यूजिंग द स्टूडेंट फेसिंग कंटेंट, तो ये तकरीबन 25 कोई भी विद्यालय हो उसके 25% से अधिक अभिभावक या गार्जियन को ये काम करने हैं। अगर 25% से कम अभिभावक हैं या बच्चे हैं तो ये माना जाएगा कि डीसी ट्रेनिंग अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया है। ARP's रजिस्ट्रेशन, परसेंटेज रजिस्ट्रेशन ऑफ ARP's ऑन प्रेरणा पोर्टल, तो 100% जितने भी ARP हैं सबके रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पे कराने हैं। फिर सपोर्टिव सुपरविज़न ट्रेनिंग, परसेंटेज न्यूली अपॉइंटेड ARP ट्रेंड ऑन सपोर्टिव सुपरविज़न, ये सीमेट के माध्यम से होना है। 100% जो ARPs हैं उनको ट्रेंड होना है। अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों लाइब्रेरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज स्कूल्स वेयर लाइब्रेरी बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये 100% विद्यालयों में होना है, ये भी डीसी ट्रेनिंग का हेड है। और अंत में एक हेड और बच रहा है, वो सपोर्टिव सुपरविजन का है। मीटिंग ऑफ SRG ARP एंड डाइट मेंटर्स कंडक्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डाइट प्रिंसिपल, इसे होना है और डीसी ट्रेनिंग भी इसमें अपना अमूल्य योगदान देंगे। अब दोस्तों ये डीसी ट्रेनिंग का भी हेड फिनिश हुआ 27 के बाद। अब सपोर्टिव सुपरविज़न आ रहा है, परसेंटेज ऑफ स्कूल विजिट्स फॉर सपोर्टिव सुपरविज़न कंडक्टेड बाय SRG ARP एंड डाइट मेंटर एज पर मंथली टारगेट 100% SRG एंड ARP हेड। अब यहाँ पे दोस्तों आ रहा है कि प्रेरणा लक्ष्य, परसेंटेज ऑफ टीचर्स हु आर अवेयर ऑफ प्रेरणा लक्ष्य
एवरेज अक्रॉस ऑल ग्रेड्स फॉर हिंदी एंड मैथमेटिक्स 80%, मोर देन 80% शिक्षकों को ये आना चाहिए। यानी कोई भी ब्लॉक हो वहाँ पे अधिकतम 80% से ज़्यादा शिक्षक को प्रेरणा लक्ष्य, 80% ये टारगेट है। ये SRG और ARP का टारगेट है। 80% से अधिक शिक्षक को प्रेरणा लक्ष्य याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है ई पाठशाला, परसेंटेज टीचर्स रिसीविंग ई पाठशाला कंटेंट शेयर्ड फ्रॉम SPO। ई पाठशाला का जो भी कंटेंट शेयर होता है तो वो कितने फीसदी शिक्षकों को रिसीव हो रहा है, तो ब्लॉक में मोर देन 90% से ज़्यादा शिक्षकों के पास ये कंटेंट जा रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है कि रीड अलॉन्ग गूगल का बोलो ऐप, डिवाइसेस वेयर गूगल रीड अलॉन्ग ऐप इज़ इंस्टॉल्ड विथ पार्टनर कोड। तो प्रत्येक ब्लॉक को 2000 का लक्ष्य दिया गया है और इस लक्ष्य को आपके पूरा करेंगे SRG और ARP। अब यहाँ पे आते हैं ई पाठशाला एंड एकेडमिक इंटरवेंशंस, मीटिंग विद टीचर्स कंडक्टेड ऑन ई पाठशाला एंड क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन इंटरवेंशंस। यस, SRG और ARP ये काम कर रहे हैं कि नहीं, कक्षागत परिस्थिति को बदलने में अपना योगदान दे रहे हैं कि नहीं। चलिए फिर आ रहा है शिक्षक संकुल की मीटिंग, अटेंड एटलीस्ट वन शिक्षक संकुल मीटिंग। एक शिक्षक की संकुल की मीटिंग में उन्हें प्रतिभाग होना चाहिए SRG या ARP को। अब ये भी फिनिश हुआ, अब आता है शिक्षक संकुल की जिम्मेदारी। DCA फॉर शिक्षक संकुल, परसेंटेज DCA फॉर्म्स फिल्ड बाय शिक्षक संकुल 100% शिक्षक। तो दोस्तों हर ब्लॉक में जो शिक्षक संकुल हैं, प्रत्येक संकुल को विषयवार विभाजित भी किया गया है कि ये शिक्षक संकुल में फलाने शिक्षक इंग्लिश देखेंगे, मतलब इंग्लिश कोई शिक्षक आवर एनवायरनमेंट देखेगा, कोई मैथमेटिक्स देखेगा, कोई हिंदी देखेगा। तो इस तरीके से DCA फॉर्म शिक्षक संकुल का भरना है, ये ब्लॉक से भरा जाएगा। मीटिंग्स बाय शिक्षक संकुल, परसेंटेज टीचर्स हुए पार्टिसिपेटेड इन मंथली मीटिंग्स बाय शिक्षक संकुल। शिक्षक संकुल जो है शिक्षकों की मंथली मीटिंग भी लेगा, इसमें भी 80% से अधिक शिक्षक प्रतिभाग करें। फिर आ रहा है दोस्तों परसेंटेज ऑफ टीचर्स कनेक्टेड विथ स्टूडेंट्स थ्रू व्हाट्सएप एंड शेयरिंग ई पाठशाला कंटेंट, ये भी 80% से अधिक होना है। मतलब आप ये मान के चलो कि ई पाठशाला का कंटेंट, परसेंटेज ऑफ टीचर्स कनेक्टेड विथ स्टूडेंट्स, जो भी टीचर्स हैं वो अपने बच्चों से व्हाट्सएप शेयरिंग और ई पाठशाला के कंटेंट को शेयरिंग से जुड़े हैं, तो ये 80% बच्चों से उन्हें जुड़ा होना चाहिए। चलिए ई पाठशाला पे और बातें करेंगे। पेरेंट्स हु आर नॉट कनेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप विजिटिंग स्कूल्स वीकली टू टेक ई पाठशाला कंटेंट 60% से ज़्यादा। ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जहाँ पे व्हाट्सएप क्लासेस नहीं है, तो उनके अभिभावक सप्ताह में सोमवार को एक दिन आएंगे और शिक्षकों से दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे ई पाठशाला कंटेंट के बारे में। ओके, तो ये 60% से ज़्यादा गार्जियन को बुलाने हैं, शिक्षक संकुल का लक्ष्य है। और अंत में ई पाठशाला पे भी बात कर रहे हैं, परसेंटेज स्टूडेंट्स कंज्यूमिंग ई पाठशाला कंटेंट थ्रू दूरदर्शन, रेडियो, व्हाट्सएप। तो दूरदर्शन, रेडियो और व्हाट्सएप पे मोर देन 70% का लक्ष्य है। तो दोस्तों ये रहा की टास्क फोर्स, जिसको आपने देखा कि कैसे हमारे 6 जो सक्षम अधिकारी हैं, जिसे हम BSA सर को बोलें, BO बोलें, DC ट्रेनिंग बोलें, SRG ARP बोलें और शिक्षक संकुल, इन्हीं के माध्यम से पूरा का पूरा मिशन प्रेरणा कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया जाना है, मूर्त रूप में परिणत होना है। तो दोस्तों मैंने अक्टूबर माह 2020 का की टास्क फोर्स आपके सामने रखा, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की इस खूबसूरत YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।